दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में आज हम लोग स्क्वायर रूट का कुछ क्वेश्चन करके और इसको खत्म करेंगे। कल से हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट। ठीक है, चलिए ये लास्ट पार्ट होगा स्क्वायर रूट का और हम लोग कल से पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट 8 पार्ट से क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी ये क्वेश्चन देखिए, इतना सुंदर क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट 2 डिजिट से भी कर सकते हैं और क्या करेंगे, उसके रेंज के साथ भी करेंगे। और अगर नहीं होगा तो हम आपको डिवीजन विधि भी बताएंगे इसमें, क्योंकि आज ये लास्ट है। हम लोग अच्छे से करके इसको खत्म कर लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा रिवीजन टाइप से। देखिए क्या है क्वेश्चन। अभी देखिए ये लास्ट में क्या है, 09 है। इसका मतलब है कि अगर 100 बेस मानेंगे तो उसके ऊपर वाला होगा तो 03, या फिर उससे 97 से होगा, यही ना होगा। लास्ट में 3 रहेगा तभी होगा। 50 मानेंगे बेस तो 53 वाला होगा, नहीं तो 47 वाला होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, तो 3 है, ये देखिए 47 है, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि ये हो सकता है। उसके बाद ये 37 13 13, ये 69 वाला नहीं होगा। चलिए यहाँ 3 है, ये भी पॉसिबल है। अब इस दोनों में क्या कॉमन माने हैं कि हम लोग माने हैं क्या, बेस 1350। तो 1350 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालें तो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं कि 135 है, तो 150 इसका बेस मानेंगे और लास्ट में कितना लिखेंगे, 15 15 ये 225 का 25 और हासिल 2। अब क्या था कि 135 में से 15 माइनस करेंगे तो 120, और ये 100 का 1.5 गुना होता है क्या, 150। तो हम लोग क्या कर देंगे, 120 का 1.5 गुना करेंगे तो 180 और हासिल 2, तो कितना आ जाएगा 182। अब देखिए ये जो 1350 है, ये 1350 इससे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि 1350 से कम वाला होगा। तो 1350 वाला कौन है, 1347 है, उससे कम वाला। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप देखें अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिए तब आपको इसका बेस निकालना होगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, ये फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं इसको स्क्वायर करना, इसका जब हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तब इतना आएगा। अगर ये नहीं जानते हैं आप परफेक्ट स्क्वायर निकालना, फिर आपको दिक्कत होगा। तब आपको इतना पे बनाना होगा। वैसे तो आप देखते ही कर सकते थे कि 03 है और 150 का 135 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 35 में से 15 घटा देंगे, 120 दे रहे हैं, 180 2 182, और 182 के बदला 181 है। इसका मतलब है कि 50 से कम वाला होगा। नहीं तो आप अगर इसको डिवीजन से ले जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा और उतना देर आपको एग्जाम में समय होगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। अब 6 अंकों की बात कर रहा है, यानी अगर 6 अंक लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 अंक और उसके साथ क्या करेंगे, गुने। अगर ये वाला 3 अंक रखते हैं तो आता है क्या, इस पे देखिए तो 1 पे कितना जीरो आएगा, 4। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इससे ऊपर अगर हम लोग सबसे बड़ा करेंगे तो ये गुने 999। क्यों, क्योंकि ये कितना आने का चांस है, 6 अंक आने का चांस है। कैसे, वो देखिए स्क्वायर करेंगे, 999 गुने 999। तो पैटर्न में ही हम लोग पढ़ चुके थे। अगर 3 गो 9 से 3 गो 9 में करना है तो पहले 2 गो 9 लिखेंगे, 1 गो 8, 2 गो 0 और 1 गो 1। ये आप पैटर्न में पढ़ चुके हैं। अब आपको ऐसे ही करना है। देखिए अगर आप करने भी जाइएगा तो 999 में यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 999 1000 से गुना करेंगे तो 3 गो 0, उसमें से 999 घटाना है। तो 999 घटा देंगे, अगर मान लीजिए कि 9000 है, उसमें से 999 घटाना है तो कितना बचेगा, 8001। तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी आपका जो पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। जैसे ही हम बड़ा करेंगे तो वो कितना अंक में चला जाएगा, 7 अंक में। अगर यही क्वेश्चन दे दे क्या कि 6 के जगह पे अब 5 दे दे, क्या दे दे कि 5 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तब आप क्या कीजिएगा। तब देखिए एक संख्या जो हम लोग अगर 300 गुना 300 करते हैं तो कितना आता है, 900 पर 2 गो 0, तो 2 2 4 1 5, यानी ये कितना आ गया, 90,000। ये 5 अंक तक का आया। अब अगर उसके बाद हम लोग अगर 310 का करेंगे तो 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। तो 961 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 और 1 2 जीरो। तो ये कितने अंक का आया, 5 अंक का। अब देखिए अब ये यहाँ पे 0 है, अब इसमें कितना आ सकता है,
तो अगर आपको ऐसे करना है तो डायरेक्ट 5 से करके देखिए, कितना से 315। अगर हम लोग 315 गुने 315 करेंगे, देखिए अगर ऑप्शन रहता तो बहुत सिंपल था, लास्ट 2 डिजिट से कर देते, लेकिन ऑप्शन नहीं है, फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए 315 है, 15 तो 300 कितना आ जाएगा, उसका बेस होगा, और 15 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 330, और 15 15 ये 225 का 25, और 2 हासिल है, और इतना इधर कितना आया 330, और उसमें 3 से गुना करेंगे तो 33 दिया 99, और 99 में क्या करना है, इसको 2 को जोड़ेंगे। अब जैसे ही 99 यहां से आया था, 99 यानी 990 और 2 92, ये आया 315। अब उसके आगे हो सकता है क्या, उसके आगे वाला भी करके देख लेते हैं। अब 16 316 गुने 316 करते हैं, 16 16 ये 256 का कितना आ जाएगा 56, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा हासिल 2। अब 16 दूना 32 यानी 332, और 332 को 3 से करेंगे तो 32 दिया 96 यानी 996, और 2 998। तो 5 अंक का जो सबसे बड़ा संख्या होगा वो क्या होगा 99,856। ठीक है, ये आपको ऐसे अगर आता है तब आप करेंगे, नहीं तो आप करते करते थक जाइएगा 11 से 12 से 13 से तब पहुंचेंगे। इसलिए हम लोग क्या लिए है, सीधा बीचों बीच लिए है 15, और देखें कि उसके बाद भी अभी बच रहा था तो हम लोग एक 16 लेकर देखें। अब 17 जैसे ही लेंगे तो 17 17 ये 289, और 89 लेंगे, और उसके बाद जब 17 को जोड़ेंगे उसमें 34, और 34 तिया जैसे ही करेंगे तो 112 आ जाएगा, जहां पे 9 और 1 10 मिल जाएगा, यानी संख्या हमारा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिए हैं 16 का। ऑप्शन रहता है बाई चॉइस तो लास्ट में देखते 56, ये गया आंसर 56 किसके अंत में आता है 16 का, तो 16 वाला पहले ही देख लेते कि 316 किसका है, और 316 करके देख लेते बस आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग है, यानी इसमें कोई एक नंबर है जो जिसका जोड़ीदार नहीं है, यानी बेचारा सिंगल है। अब उस नंबर को आपको ढूंढना है, कौन कौन सा नंबर होगा इसको। देखिए जैसे ही हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से करेंगे, देखते ही 7 से लग रहा है, 10 को हटा देंगे क्योंकि 2 गुने 5 होता है, और 7 से करेंगे तो 7, और 7 दूना 14, 7 एक 21, तो वो भी 7 से, यानी 7 आ रहा है, और बाकी सब नहीं आ रहा है, तो एक 10 और 3 नहीं आया, यानी 10 या 30 का कोई जोड़ीदार नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30। देखिए हम क्या बात की है, बात की है कि 1470 है, ये आपको देखते ही आना चाहिए, आपको फैक्टराइज करने, इसको तोड़ने आपको आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे इसको, देखिए ये जो 0 है तो आप हमेशा से जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 और 5 मिलकर ही लास्ट में 0 बनेगा। जितना 2 रहेगा उतना ही, अगर 5 रहेगा तो उतना 0 बनेगा, और 2 को 2 और 2 को 5 है तो लास्ट से 2 को 0 बनेगा। 10th क्लास के शुरू चैप्टर में है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कंपटीशन का एग्जाम। तो यहां से देखिए 10 का तो आ गया, अब ये 147 जो देखने से ही लग रहा है कि 7 से कट रहा है, यानी एक आएगा 7, अब बच क्या जाएगा 7 दूना 14, 7 इकाई 7 यानी 21, तो फिर एक और 7 आएगा, और लास्ट में एक 7 3 21। तो इस दोनों का तो जोड़ी है लेकिन बाकी सबका नहीं है, तो इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे इस नंबर में। तो क्या बचेगा हमारे पास, कौन सा संख्या से भाग लगेगा, 2 पंचे 10 और गुने 3, तो 10 तिया 30, यह आएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये 2018 आरआरबी में पूछा गया था, कब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 16 तारीख के शायद एग्जाम में पूछा गया था। देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी संख्या 35 72 1 का वर्गमूल है। अब ये सवाल पूछेगा और आप जाइएगा उसका वर्गमूल निकाले, कितना मिनट लगेगा, बहुत सारा, लगभग 2 मिनट लग जाएगा आपका। लेकिन हम क्या करेंगे लास्ट में देखेंगे 21 यानी 11 का स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात है, 11 का होगा, नहीं तो 100 माइनस 11 का होगा, 50 प्लस 11 का होगा, 50 माइनस 11 का होगा। तो इस सब में से 100 माइनस 11 पे तो यही आता है एक, ले ये गया आंसर। कितना सेकेंड लगेगा, आप अगर पढ़े हुए हैं मेरे साथ जुड़े हुए, इससे आसानी से और इससे जल्दी कोई नहीं कर सकता है। किसी चैलेंज करते हैं कि इससे जल्दी नहीं किया जा सकता है, आप समझ सकते हैं, और हम बोले हैं तो क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे सिंपल हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या हम बात किए कि अगर दिया हुआ है 35 7 221, तो लास्ट में कितना है 21 है, और 21 कौन कौन सा आएगा, 11 के स्क्वायर आएगा, नहीं तो
50 माइनस 11 का स्क्वायर के अंत में आएगा, और नहीं तो 50 प्लस 11 के स्क्वायर में। अगर ये बात आपको पता है तब आप कितना जल्दी कर सकते हैं, 100 माइनस 11 के स्क्वायर में आएगा। इस सब में से कोई भी एक देखिए जो ऑप्शन में है, बस वही है जो है, बाकी तो कोई है नहीं। अब अगर करना भी है संतुष्टि के लिए तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 200 बेस मानेंगे तो उससे कितना कम है, 11, 11 11 ही 121, यानी 21 लास्ट में एक हासिल बचेगा। अब माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 189 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 178। अब 178 को 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग 2 से बेस माने हुए थे, तो 2 से गुना करेंगे तो 78 था, तो 8 दूना 16 और 1 17 के 7, एक कहां से, ये वाला एक, अब उसमें जोड़ देंगे। और क्या बच गया था, 78, तो 7 8 ले चुके हैं। अब ये 7 बचा हुआ है, तो 7 कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 और 1 15, और बचा हुआ है कितना, 1, तो 2 1 2 और 1 3। ये लीजिए आपका आंसर। क्या किए हैं हम, फिर से देखिए, ये जैसे ही हम सोचे हैं तो उसका करके भी चेक किए हैं, तो किए हैं तो कितना आया है, 21, और बाद में था 178, और उसको क्या किए हैं, 2 से गुना करके कितना लिख दिए हैं। यहां से 75 दूना कितना होता है, 75 दूना 350, और 3 दूना 6, 1 हासिल वाला 7। ये गया आंसर। ये तो आप मुझवा नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेशन के साथ खेलते हैं, नंबर्स पे खेलते हैं, फिर मजा ही मजा है जिंदगी में। आपसे जल्दी इस धरती पे कोई नहीं कर सकता है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप मैथमेटिक्स में सबसे आगे और सबसे तेजी से कर सकते हैं, तो हम ये गारंटी देते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और देखिए मजा ही मजा है लाइफ में।